राजपूत वेल्थ में। तो लास्ट टाइम में हमने यही एनालिसिस किया था कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट ले सकता है, लेकिन इसने आज सुबह ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया था। मतलब यहाँ से क्लियर व्यू था कि एक बहुत बड़ा सेलिंग आना ही था। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आज के दिन कम से कम 2.25% के आसपास यहाँ पर निफ्टी गिरता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2.68%। उसके बाद अगर हम बात करें बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी 2.5% के आसपास गिरता हुआ दिख रहा है। फिर निफ्टी भी आपको 2.5% से थोड़ा ऊपर दिख रहा है, और यहाँ पर सेंसेक्स से भी 2.25% के आसपास गिरता आपको दिख रहा है। मतलब बहुत खतरनाक सेलिंग देखने को मिला है। अगर हम लोग यहाँ पर इस कैंडल को देखें तो थोड़ा सा इस कैंडल को अगर आप देखोगे तो क्या लग रहा है आपको कि 23,900 को टच कर चुका था निफ्टी। एक दिन में यहाँ से अगर आप देखोगे तो कितनी गिरावट हुई, 24,700 से लगा के यहाँ पर कहाँ आ रहा है 23,900। बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, और आने वाले टाइम में ये कंटिन्यू भी हो सकती है। चलिए हम लोग देखते हैं कि आज हम ट्रेड कैसे कर सकते थे। मैंने आपको ट्रेड का दिखाया था, आज थोड़ा सा लाइव भी मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आया था, ताकि मैं ये समझना आसान हो जाए कि ट्रेड कैसे करना होता है, कहाँ पर ट्रेड करना होता है। देखो 5 मिनट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही होगी ना आपको, चलो ये यहाँ पर आप देखने को मिल रहा होगा। पहले मार्केट ने क्या किया, सेलर्स को इनवाइट किया। सेलर्स को इनवाइट करने के बाद में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर सेलर्स को इनवाइट किया, लोगों ने सेल किया होगा, थोड़ा सा मार्केट ऊपर की साइड में जाता हुआ आपको दिखाई दिया, और यहाँ पर जो ये सेलर्स आए थे इनको निकाल दिया। इसके बाद में मार्केट ने क्या किया, देखो यहाँ से जो थोड़े बहुत बायर्स जिनको लग रहा था कि मार्केट बहुत गिर चुका है, थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, तो वो यहाँ पर कोई आए होंगे तो उनको भी यहाँ पर निकालता हुआ मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में चला गया। फिर यहाँ से थोड़ा सा फिर एसएल बनाया, फिर खाया, और फिर यही कहानी यहाँ पर आगे आपको देखने को मिल रही है। मतलब एक तरह से देखो यहाँ से यहाँ आने के बाद में मार्केट क्या हो गया, एक रेंज में ही यहाँ से शिफ्ट हो चुका था, ये दिख रहा होगा आपको, क्योंकि इन लोगों को निकाल दिया। उसके बाद थोड़ा सेलिंग हुआ, फिर यहाँ से मार्केट रुका, क्योंकि सेलर थोड़ा सा देखने के बाद कि ये लो ब्रेक करने के बाद वापस से मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसा सोच कर बैठा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ऐसे मार्केट में मैंने आपको एक ही चीज़ बताई कि अगर ऐसा कोई भी सेलिंग का कुछ हो इवेंट, तो यहाँ पर आपको सेलिंग हो या बाइंग का हो तो सीधे हाई के नीचे कैंडल लगाना है, उसके हिसाब से काम करना हुआ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हाई के नीचे कैंडल यहाँ से देखो ये रेड चालू हो गया था, पूरा यहाँ पर सेलिंग का ही कैंडल था। यहाँ से थोड़ा सा ग्रीन बना, फिर यहाँ से रेड बना, और यहाँ से ग्रीन बना, तो यहाँ पर एक सेलिंग किया होता तो यहाँ पर लॉस हो जाता है। यहाँ पर एक सेलिंग करके आप पैसा बना सकते थे। और मार्केट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक छोटी सी रेंज में यहाँ से बन चुका है, तो यहाँ से ये लो है और ब्रेक नहीं कर रहा है, मतलब ये लो ब्रेक नहीं कर रहा है। यहाँ से तो ब्रेक होना चाहिए, नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम बन सकता है, तो इसलिए यहाँ पर एक बाइंग मोमेंटम आता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो ये हाई के नीचे कैंडल का यूज़ तभी किया जा सकता है जब आपको मतलब कोई ऐसा इवेंट लगे, या ऐसी कोई बहुत बड़ी गिरावट हो, या कुछ भी मतलब ऐसा आरबीआई हो का, या फिर किसी गवर्नमेंट का कोई न्यूज़ हो, उस तरह पे ही हम लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं। बाकी हम देखते हैं यहाँ पर जो मैंने स्ट्रेटजी बताया था आपको, यहाँ से हायर हाई ब्रेक किया तो यहाँ से एक अच्छी सी सेलिंग आती हुई आपको देखने को मिली। यहाँ पर आपको दिख रहा हाई ब्रेक करने के लिए गया तो यहाँ पर एक अच्छी सी सेलिंग आती हुई आपको दिखी। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी एक हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ पर सेलिंग आती हुई दिखी। तो कहीं ना कहीं मार्केट में हम लोग बढ़िया से यहाँ से ट्रेड बना सकते थे, लेकिन वही देखो रिस्क लेना आना चाहिए। रिस्क अगर हमने कल बोले आज ही हमने बात की थी 1 मिनट के चार्ट पर, सुबह में मैं थोड़ा सा लाइव मैं सोच रहा था कि किस तरह से चार्ट को रीड किया जाए। ये देखो यहाँ पर हमने बात की थी आज के चार्ट में, एक तो यहाँ पर हमने सेलिंग का प्लान किया था, लेकिन यहाँ से छोटा सा यहाँ से अपना एक एसएल दिया। फिर हमने यहाँ पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर सेलिंग का प्लान किया था। उसके बाद में हम बात कर रहे थे यहाँ पर जैसे ही हाई ब्रेक करेगा उसके बाद एक सेलिंग आने शुरू हो जाएगा, तो यहाँ से एक सेलिंग आना शुरू हो गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी देखना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर बहुत बार आपको एक सेटअप बताया है कि भाई अगर आपको यहाँ पर लगता है कि जैसे मूविंग एवरेज की हम बात करते हैं, मूविंग एवरेज कैसे काम करता है। मूविंग एवरेज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बोला था कि जब तक ये कोई मूविंग एवरेज को टच ना करे या फिर कुछ ऐसा हो ना, तब तक आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर एक अच्छा सा पैसा बन सकता है। लेकिन देखो सब चीज़ें पर भरोसा करना पड़ता है, जब तक आपके अंदर भरोसा नहीं आएगा तब तक आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। तो यहाँ से देखो ये 20 मूविंग एवरेज यहाँ पर एक अच्छा सा बाइंग हो सकता था, उसके बाद इसके नीचे आया तो यहाँ पर एक सेलिंग का
मौका आपके पास में था। तो ये चीज़ें थोड़ी सी देखो काम करती है, लेकिन थोड़ा सा टाइम देना ही पड़ता है, टाइम प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको ये सब चीज़ें पता चलेगी कि हम कैसे ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से, और भी अगर हम बात करें तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको एक अच्छा सा बाइंग दिख रहा था 1 मिनट के चार्ट पर, लेकिन 5 मिनट के चार्ट पर क्या दिख रहा था ये थोड़ा सा देखना बहुत ज़रूरी है। देखो 5 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से दूर हुआ था, पास में जाकर फिर रिजेक्शन ले लिया, फिर पास में गया फिर रिजेक्शन लिया, और अब यहाँ ऊपर आ चुका है। वो यहाँ पर क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, और लास्ट में जाके यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट ब्रेक करता हुआ दिखा था। तो ये चीज़ें थोड़ी सी गैप डाउन गैप अप में थोड़ा सा क्या होता है, एक एसएल नहीं होता है। एसएल मतलब समझते हो ना, एसएल नहीं होता है। एसएल फिर मार्केट क्या करता है, एसएल क्रिएट भी करता है, क्योंकि यहाँ पर एसएल क्रिएट किया, फिर कंटिन्यू फ्लो में चला गया, फिर यहाँ से लोगों ने सोचा होगा कि मार्केट तो गिर रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट होल्ड कर लिया, और फिर आगे चल के आगे क्या होगा वो तो हम एनालिसिस के वीडियो में देखेंगे। लेकिन यहाँ से आपको क्या लगता है कि मार्केट में आप यहाँ पर पैसा बना पाए, नहीं बना पाए, कौन सी स्ट्रेटजी आपने यूज करी। उसके बाद और भी मैंने आपको एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी, शायद अगर आपको पता होगा तो लास्ट टाइम में मैंने इनसाइड कैंडल का वीडियो बनाया था। इनसाइड कैंडल आप जानते हैं ना, तो यहाँ पर अगर आपको देखने को मिल रही होगी तो इनसाइड कैंडल कहाँ पर बनी हुई, नहीं ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक इनसाइड कैंडल यहाँ पर बनती हुई दिख रही थी। कौन सी वाली, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ से जैसे इसका ब्रेकअप होता है, यहाँ से एक अच्छा सा मार्केट बनता है, उसके बाद यहाँ से एक इनसाइड कैंडल बनती हुई आपको देखने को मिली थी, और यहाँ से ब्रेक होता है तो मार्केट यहाँ पर चला जाता है। अब ये चीज़ें थोड़ी याद रखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपको तभी जाके यहाँ पर कहीं ना कहीं पैसा बनाने का मौका मिलेगा। और यहाँ पर और भी आप देख सकते हो ऐसी कोई इनसाइड कैंडल बनी है जो कि, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही थी इस कैंडल के अंदर, यहाँ पर कैंडल्स बनी थी, तो यहाँ पर आपको देखने को मिला था यहाँ से ऊपर, तो यहाँ थोड़ा सा छोटा सा मोमेंटम था, कुछ खास नहीं था। उसके बाद और भी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं और भी मिल ही जाएगी। ये एक ऐसा सेटअप है जहाँ पर आपको हर बार ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। उस ट्रेड को तभी किया जाना है जब वहाँ पर आपको लगे कि यहाँ पर, नहीं तो बहुत बार यहाँ से ट्रेड ही नहीं होता, पूरे दिन ट्रेड नहीं मिलता आपको। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये देखो यहाँ से एक इनसाइड कैंडल बनी थी, लेकिन मार्केट नीचे नहीं गया, यहाँ पर एक एसएल हो जाता अपना। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस आ जाए तो आप 1 मिनट के चार्ट पर भी ये चीज़ें देख सकते हो। चलो हम बैंक निफ्टी को भी थोड़ा सा देखते हैं। बैंक निफ्टी पर, तो बैंक निफ्टी पर थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पर भी इनसाइड कैंडल कुछ बनी है क्या। तो चलो यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी पर। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कहीं पे आपको दिख रहा होगा इनसाइड कैंडल यहाँ पर, यहाँ पर मेरे को यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पर थोड़ा सा ये वाला थोड़ा सा दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक। तो ये वाली जैसे रेंज ब्रेक हुई, एक अच्छा सा सेलिंग आपको देखने को मिला। तो ये चीज़ें थोड़ा सा, या आप इसको क्या कर सकते हो, थोड़ा सा 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आप इसको एनालिसिस कर सकते हो, या 3 मिनट के टाइम फ्रेम में, ताकि आप जल्दी से जल्दी मोमेंटम पकड़ पाओ। तो यहाँ पर 3 मिनट के टाइम फ्रेम में, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी हम लोग इस चीज़ को देखना चाहते हैं, तो कहीं मिलता है तो वहाँ पर भी आप डिसीजन ले सकते हो। लेकिन देखो सारा खेल है ना रिस्क का है, कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, किस तरह से ट्रेड कर सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ से इनसाइड कैंडल बनी है, यहाँ से ब्रेक किया है, और यहाँ से अच्छी सी सेलिंग आपको आती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद और भी यहाँ पर आप देख सकते हो छोटे मोटे कहीं ना कहीं आपको ऐसे ट्रेड मिल ही जाएंगे। तो ये चीज़ें थोड़ा सा कहीं ना कहीं, जो लोग ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, जिनको ये पता नहीं है कि हमको कहाँ से ट्रेड लेना है, किस पर डिपेंड होना है, ये सब चीज़ें अगर आपको देखने को मिल जाए, तो ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला, यहाँ से, तो यहाँ से एक बढ़िया सा सेलिंग आपको देखने को मिला। तो यही चीज़ आप 3 मिनट पर भी देख सकते हो। देखो बहुत बढ़िया सेटअप है ये तो, क्योंकि इसमें ना आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट कब मिलता है, क्योंकि आपको यहाँ पर एक भरोसा हो जाता है कि मेरे को कब ट्रेड करना है, कब नहीं करना है। बाकी चीज़ों में आपको भरोसा नहीं आएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस कैंडल के रेंज में ही सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही थी। जैसे यहाँ से ब्रेक किया, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम नीचे की साइड में आपको देखने को मिला। 3 मिनट के टाइम फ्रेम में भी ये चीज़ें हो रही थी। बाकी तो हम लोग यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से देखते ही, आपको पता है कि जब भी ये 20 मूविंग एवरेज के पास में जाएगा, मैंने आपको हमेशा क्या बोला है कि देखो दूर हो गया, पास में जाएगा फिर रिजेक्शन लेगा, फिर पास में जाएगा फिर रिजेक्शन लेगा, फिर पास में जाएगा फिर रिजेक्शन लेगा। तो ये चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। और भी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में तो यहाँ पर आपको देखने को मिल ही नहीं रहा कि ये देखो यहाँ से सेलिंग ही आ रहा है। और दूसरा क्या होता है, एक हायर हाई अगर जब तक ब्रेक ना करे, देखो यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक किया था, अब ये सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर थोड़ा सस्टेन होता है, थोड़ा सा ऊपर जा सकता है टेस्ट करने के लिए, या इन सेलर्स को निकालने के लिए। लेकिन अब ये कल के मार्केट पर डिपेंड करेगा, कल क्या होगा, ठीक है।
तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते, कमेंट कर सकते हैं, और कोई आपको सजेशन सुझाव है मेरे लिए तो वो भी आप मेरे को बता सकते हैं। तो यहाँ से बहुत सिंपल मैंने बहुत एक 20 मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी, एक एसएल हंटिंग, उसके बाद यहाँ से एक इनसाइड बार वाली कैंडल, और यहाँ से 3 कैंडल और 3 लाइन, ये 3-4 चीज़ें मैंने आपको बहुत बढ़िया से पूरे साल भर मैंने ये बहुत अच्छे से समझाया है। हर वीडियो में मैंने बहुत चीज़ें समझाई, और इसी से कहीं मार्केट बाहर नहीं जा रहा है। लेकिन अब पैसा बनाना नहीं बनाना ये आपकी अपनी प्रैक्टिस का खेल है। आप क्या कर रहे हो, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो कि क्या कर रहे हो, ये आपको खुद को देखना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।